Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to learn about the fourth chapter of Science Class 8 Metals and Non-Metals. तो इस वीडियो में हम मेटल्स के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उसके बाद उनके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे. सो यू शुड बी थिंकिंग कि हम तो जानते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, फिर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं. हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि अगर हमने कोई भी अगर ऐसा ह्यूमन है जिसने अगर मेटल नहीं देखा है तो मेटल को कैसे पहचानेगा, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से, जिसे ही उसकी प्रॉपर्टीज़ कहते हैं. इसलिए ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसी चैप्टर में हमारा रियल साइंस थोड़ा बहुत इसमें अवेलेबल है. तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं. You are familiar with a number of materials like iron, aluminium, copper, etc. Some materials have been given in table 4.1. तो आपने बहुत सारे मटेरियल्स देखे होंगे. ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट मतलब जो मटेरियल्स से बनते हैं, जैसे बेड, चेयर, ये सब ऑब्जेक्ट हुए. मटेरियल्स मतलब जिनसे ऑब्जेक्ट बनती है, जिसके एग्जांपल है आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर और बहुत सारे. तो सब मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन टेबल 4.1. तो 4.1 जो है इसमें हमें बहुत सारे वैसे मटेरियल्स के नेम दिए गए हैं. तो इस टेबल में हमें क्या करना है देखते हैं. कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स? The rest of the materials in table 4.1 are non-metals. Metals can be distinguished from non-metals on the basis of their physical and chemical properties. Recall that luster and hardness are physical properties. तो यहाँ पे जैसे टेबल 4.1 में हमें जो जो मटेरियल्स दिए हैं, जैसे आयरन है, कोल है, सल्फर है, तो क्या आप देख के बता सकते हैं इनमें से कौन से ऑब्जेक्ट जो है मेटल्स है और कौन सी नॉन मेटल्स है? तो हम ये पता लगा सकते हैं. तो कैसे? उनके फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ से. तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या? तो एक तरीके से जिसे हम सामने से देख सकें, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब उनके सॉल्यूशन से जो हम कुछ फाइंड कर सकें. तो जैसे हमें इस टेबल में क्या दिया गया है, अपीयरेंस शाइनी या डल, हार्डनेस वेरी हार्ड या नॉट वेरी हार्ड. अभी हमें ये जो सारे ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे आयरन है, कोल है, सल्फ़र है, तो इनमें से कौन शाइनी है, कौन बहुत हार्ड है, कौन सॉफ्ट है, किसका अपीयरेंस डल है, ये सब हमें फिल करना है. अब हमारा सवाल ये उठता है, ये फिल करने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट मेटल है? तो मेटल की प्रॉपर्टी ये भी है, जिसके बारे में हमने क्लास 6 और 7 में भी पढ़ा है, कि मेटल जो है वो बहुत ज़्यादा लस्टर और हार्ड होता है. लस्टर मतलब शाइनी और बहुत ज़्यादा हार्ड होता है. तो यहाँ पे टेबल फिल करने के बाद हम ये देखेंगे कौन कौन सा ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा शाइनी है और कौन कौन सा ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हार्ड है. जब ये दोनों टेबल में राइट हमारा टिक आंसर आएगा, तब वो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा होगा मेटल. तो जैसे अब हम यहाँ पे तो जानते हैं कि मेटल के एग्जाम्पल क्या है, इसलिए हम एक बार देख लेते हैं. जैसे इसमें आयरन मेटल है, क्यों? वो शाइनी भी है, हार्ड भी है. कोल मेटल नहीं है, क्यों? क्योंकि वो डल है अपीयरेंस में, जिसे कोयला भी कहते हैं, और वो हार्ड भी नहीं है. सल्फ़र, तो सल्फ़र भी नहीं है, अपीयरेंस में बहुत अच्छा और हार्ड भी नहीं है. एल्यूमिनियम जो है अपीयरेंस में भी शाइनी है और हार्ड भी है. कॉपर भी अपीयरेंस में शाइनी है और हार्ड भी है. तो इसका मतलब एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन इस टेबल में से मेटल्स के एग्जाम्पल हैं. अब हम इनकी आगे की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी. हम दो प्रॉपर्टीज़ तो अभी जान गए कि जो मेटल है वो शाइनी होती है और साथ साथ थोड़ी हार्ड भी होती है. अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बस हम देखेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की. हैव यू एवर सीन अ ब्लैकस्मिथ beating an iron piece or an article made up of iron like a spade, a shovel, an axe? Do you find a change in the shape of these articles on beating? Would you expect a similar change if we tried to beat a piece of coal? Let us find out. अब ये जो हमारा एक्टिविटी 4.1 है, या जो ये हमारा पैराग्राफ है, इसमें हमें यही बताया गया है कि अगर आप कोई भी मेटल लोगे ना, अगर आप उस पर बहुत ज़ोर से हिट करोगे तो वो अपना शेप चेंज करेगा. ये मतलब क्या हुआ? ये मेटल की एक प्रॉपर्टी हुई. अब जैसे दूसरे ऑब्जेक्ट अगर होंगे और वो मेटल नहीं होंगे, तो ज़रूरी नहीं कि अगर आप उस पर ज़ोर से मारेंगे तो फिर वो अपना शेप ही चेंज करेगा. हो सकता है कि वो पीसेस में ब्रोक डाउन हो जाएं, तो इसका मतलब वो मेटल नहीं होंगे. तो ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है. अब आप सोच रहे होंगे हमने दो प्रॉपर्टी तो पढ़ ली, तीसरी प्रॉपर्टी क्यों हम पढ़ रहे हैं? तो कई बार ऐसा होता है कि अगर एक दो प्रॉपर्टी जो है वो मेटल से सिमिलर भी हो जाती है उस ऑब्जेक्ट की जो मेटल नहीं भी है,
तो इससे हम कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए हम मेटल की या नॉन मेटल की 5-6 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ताकि बिल्कुल ऐसा कॉन्फिडेंस ना हो सके कि किसी भी ऑब्जेक्ट की उतनी प्रॉपर्टीज़ मेटल से मैच हो। तो हमने क्या पढ़ी थी सॉरी 2 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि मेटल्स जो है वो शाइनी होते हैं और हार्ड होते हैं, और तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर मेटल पर हम बहुत ज़ोर से हिट करेंगे तो अपना शेप चेंज करेगा। तो उसी का हमें यहाँ पे एग्जांपल भी दिया था कि अगर आपने कभी लोहार को देखा होगा, जब भी वो अलग अलग आर्टिकल्स बनाता है आयरन की, जैसे स्पेड, शॉवेल, तो वो उसके ऊपर बीट करता है, बहुत ज़ोर से हिट करता है, तो उससे क्या होता है, उस आयरन की शेप चेंज होती है। तो ये भी हमारी एक एग्जांपल है कि आयरन जो है वो एक मेटल होता है। अब हम कैसे पता करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मेटल है या नॉन मेटल? तो हमें जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है ना, आयरन नेल, कोल पीस, एल्यूमिनियम वायर, हमें इन सब पे भी बहुत ज़ोर से हिट करके देखना है और देखना है कि इसकी शेप चेंज होती है। अब जिसकी शेप चेंज हुई वो मेटल, जिसकी शेप चेंज नहीं हुई वो नॉन मेटल। ये सारी एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार ये करके देखना चाहिए। You saw that shape of the iron nail and the aluminium wire change on beating. If they were beaten harder, this could be changed into sheet. You might be familiar with silver foil used for decorating sweet. अब हमने ये एक्टिविटी को एक्चुअली देखा नहीं, इसमें बस क्या था, यही सेम एक्टिविटी हमें अदर ऑब्जेक्ट्स के साथ भी करनी थी। तो इसमें हमें जो एग्जांपल्स दिए थे, आयरन रॉड, एल्यूमिनियम वायर और बहुत सारी चीज़ें, तो हम क्या देखेंगे ये एक्टिविटी करने से कि हम जब आयरन और एल्यूमिनियम पर ज़ोर से बीट करेंगे तब वो अपना शेप चेंज करेंगे, वायर जितने पतले हो जाएंगे और शीट्स की तरह, मतलब पेज की तरह पतले हो जाएंगे। लेकिन अगर आप दूसरा एग्जांपल्स देखोगे अनदर, जैसे यहाँ पे हमें क्या क्या एग्जांपल दिया था, कोल पीस, पेंसिल लीड, तो ये सारे चेंज नहीं होंगे या तो पीसेस में ब्रोक डाउन हो जाएंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है, एल्यूमिनियम और आयरन मेटल्स है। तो अब ये जो प्रॉपर्टी है मेटल की, इसे यहाँ पे नेम दिया गया है जिसे बोलते हैं मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी मतलब क्या, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पर हम ज़ोर से हिट करेंगे और वो अपना शेप चेंज कर लेगा या बिल्कुल शीट जितना फ्लैट हो जाएगा, तो उस ऑब्जेक्ट में मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी। तो चलिए अब हम चौथी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। कैन यू होल्ड अ मेटेलिक पैन which is without a plastic or a wooden handle and not get hurt? Perhaps not. Why? Try to list some other experiences in which a wooden or plastic handle protect you from being hurt while handling hot things. On the basis of these experiences, what can you say about the conduction of heat by wood and plastic? You must have seen an electrician using his screwdriver. What kind of handle does it have? Why? Let us find out. तब हमें इस पैराग्राफ में या टेबल 4.3 में, एक्टिविटी 4.2 में यही बताया जा रहा है इस चौथे प्रॉपर्टी के बारे में मेटल्स की, कि मेटल का चाहे वो कोई भी टाइप हो, आयरन हो, मैग्नीशियम हो, एल्यूमिनियम हो, कुछ भी हो, वो जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। तो इसका हमें यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं। तो अगर आप कुछ भी कुक कर रहे होगे और अगर वो यूटेंसिल मेटल का बना होगा और उसके ऊपर कोई भी इंसुलेटर की कवरिंग नहीं होगी, तो क्या आप उसे छू पाएंगे और हर्ट नहीं होंगे? ऐसा पॉसिबल है? तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा करना मत, वरना आपका हाथ जल जाएगा। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है हीट जो है वो मेटल से पास हो सकती है। तो ये हमारा हुआ चौथा प्रॉपर्टी मेटल की। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने ऊपर वाले टेबल में क्या किया था, यही आयरन रॉड, यही सारे जो एग्जांपल्स थे उस पर हमने मैलिएबिलिटी का चेक किया था। अब यहाँ पर हम गुड कंडक्टर्स के लिए चेक करते हैं। तो इसमें हमें क्या पता चलेगा, आयरन रॉड, कॉपर वायर जो है वो गुड कंडक्टर्स होंगे और सल्फ़र और कोल पीस पुअर कंडक्टर होंगे। तो इसका मतलब है सल्फ़र और कोल पीस जो है वो नॉन मेटल्स हैं और आयरन रॉड और कॉपर वायर मेटल्स हैं। तो पहली यहाँ पे बोल रही है, ओह, द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग आवर एक्सपीरियंसेस एंड देन ऑफ दिस एक्टिविटी वाज टू शो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वी लर्न दिस इन क्लास 6। तो बिल्कुल सही उसने कहा कि ये जो एक्टिविटी थी या ये जो पैराग्राफ था, ये हमें ये बताता है कि सारे मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, हीट के लिए भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। इसके बारे में हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था, लेकिन फिर भी
लेकिन फिर भी वापस से रिकॉल करने के लिए हमें इस चैप्टर में दिया गया है। अब हम इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। Where do you find the use of aluminium and copper wires? Have you seen wires of coal? Definitely not. The property of metal by which it can be drawn into wires is called ductility. तो आपने बहुत जगह पे अलग अलग तरीके के अलग अलग मटेरियल से बने हुए वायर्स देखे होंगे, जैसे एल्यूमिनियम या कॉपर। लेकिन क्या आपने कभी भी कोल के वायर्स देखे हैं? कोल मतलब कोयले के वायर्स। तो डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो क्यों? बिकॉज जो मेटल है, सारे मेटल के टाइप, मैंने उसके एग्जांपल्स ऐसे भी हमने ऊपर हर एक एक्टिविटी में देखा, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम। तो ये सारी जो मेटल्स हैं ये वायर्स में ट्रांसफ़र मतलब कन्वर्ट की जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं। इस प्रॉपर्टी को एक और टर्म दिया गया है डक्टिलिटी। और अगर आप दूसरे यहीं पे मतलब कोल का अगर आप बात करोगे तो कोल क्योंकि नॉन मेटल है तो उसमें ये डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी नहीं है। डक्टिलिटी मतलब क्या? द ऑब्जेक्ट विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। या ये मेटल की प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी, जो यहाँ पे आपको दिया भी गया है। तो हमने 5 प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब हमारी 6 प्रॉपर्टी भी यहाँ पे है। तो क्या है हम आगे देखेंगे। फर्स्ट डक्टिलिटी के बारे में देख लेते हैं। अच्छा, डक्टिलिटी का टॉपिक यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। अब हमारा 6 प्रॉपर्टी हम देखते हैं। आखिरी में हम इन सारी प्रॉपर्टी को रिकॉल भी करेंगे, इनके टर्म्स के बारे में भी डिटेल में आखिर में पढ़ेंगे। सो हैव यू एवर नोटिस्ड द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट, प्लेट, अ मेटल कॉइन एंड अ पीस ऑफ कोल ऑन अ फ्लोर? इफ नॉट, यू कैन ट्राई इट नाउ। डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस? Have you seen wooden bells in temples? Can you give the reason? अब यहाँ पे हमें ये बोला गया है कि क्या आपने कभी भी आयरन शीट हो, प्लेट हो, मेटल कॉइन हो या कोई भी कोयला का एक छोटा सा पीस हो, क्या आपने कभी भी उसे फ्लोर पर गिराया है? अगर फ्लोर पर गिरे होंगे तो आपको डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होते होंगे, ये आपने नोटिस किया होगा। तो इस एक्टिविटी से आपको ये पता चलेगा, देखो इसमें ज़्यादा हार्म नहीं है, तो ये एक्टिविटी आप एक बार कर सकते हो। आप देखोगे कि आप जब आयरन शीट को गिराओगे तो बहुत ज़ोर से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगी। प्लेट को गिराओगे फिर भी होगी, मेटल कॉइन को गिराओगे फिर भी होगी, लेकिन जब कोयले के पीस को गिराओगे फिर नहीं होगी। तो क्यों? क्योंकि ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है मेटल की कि कोई भी मेटल हो, अगर उसके ऊपर हम ज़ोर से हिट करते हैं या वो नीचे गिर जाता है तो वो बहुत ज़्यादा रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे हमने लोहार का एग्जांपल पिछले में देखा था, दूसरा प्रॉपर्टी समझने के लिए, मैलिएबिलिटी। पर साथ साथ आपने देखा होगा जब वो आयरन पीस पर ज़ोर से मारता है कि उसका शेप बदल जाए, तो शेप के बदलते के साथ बहुत ज़ोर से एक रिंगिंग साउंड भी प्रोड्यूस होती है। कभी आपको ऑब्जर्व करना चाहिए ऐसे लोहार को बनाते हुए, तब आप अच्छे से इसके बारे में समझ पाएंगे। तो एक रिंगिंग साउंड भी प्रोड्यूस होती है। तो क्यों? क्योंकि वो आयरन से बनाता है और आयरन जो है वो एक मेटल है। तो जैसे हमारे 2 प्रॉपर्टी को यहाँ पे टर्म दिया गया था, एक मैलिएबिलिटी, एक डक्टिलिटी, वैसे ही इस टॉपिक को भी मतलब इस प्रॉपर्टी को भी एक नेम दिया गया है, वो है सोनोरस। सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड दे आर सेड टू बी सोनोरस। मतलब मेटल्स जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इस प्रॉपर्टी को सोनोरस कहते हैं। अब हमने द मटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। तब भी हमने जितने भी प्रॉपर्टीज़ देखे, ऐसा हो सकता है कि अदर ऑब्जेक्ट मेटल जो मेटल नहीं भी हो उसकी 1-2 प्रॉपर्टी सिमिलर हो मेटल से, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है सोनोरस की, ये बस केवल मेटल्स के लिए ही अलाउमेंट है। मतलब बस मेटल्स से ही ऐसी आवाज़ निकलती है और कोई भी ऑब्जेक्ट अदर देन मेटल्स नॉट सोनोरस है, मतलब वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करता। तब हम एक और बार रिकॉल करते हैं यहाँ पर कि हमने मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ी। After performing the above activities, we can say that some materials are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous, and good conductors of heat and electricity. The materials which generally possess these properties are called metals. तो इतना ऊपर की एक्टिविटीज़ पढ़कर हमें क्या समझ आया कि ऐसे मटेरियल्स जो हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड, लस्ट्रस मतलब जो बहुत ज़्यादा शाइनी होते हैं, मैलिएबल होते हैं मतलब अगर हम उनको बहुत ज़ोर से हिट करेंगे तो जो अपना शेप चेंज करते हैं, डक्टाइल
मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिसे हम वायर में बना सकते हैं। सोनरस मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिन्हें गिराने पर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। और ऐसे ऑब्जेक्ट जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम मेटल्स कहते हैं। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज़ किसी एक ऑब्जेक्ट में बिल्कुल हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मेटल ना हो। ये बात अलग है कि एक दो प्रॉपर्टीज़ अगर की ही बात हमें बताई गई होती और वो किसी एक ऑब्जेक्ट में हो तो ऐसा कोइंसिडेंस हो सकता था कि वो मेटल ना हो। तो अब हम इन मेटल्स के हमें यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं। हमने आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम के बारे में ऊपर की एक्टिविटीज़ में बहुत देखा और हमने ये भी देखा कि वो सारी एक्टिविटीज़ इन तीनों के लिए बहुत ज़्यादा सही बैठ रही थी। तो इन तीनों के एग्जांपल्स के बारे में तो हम समझ ही गए होंगे। अब हमें दो एक्स्ट्रा एग्जांपल्स दिए गए हैं मेटल्स के, वो हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो द एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये 5 एग्जांपल्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं। अदर देन इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप जान सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं। तो हमने इतनी ऊपर की एक्टिविटीज़ जो की गई उसमें से ये सल्फ़र या कोल के भी हमने बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स देखे। तो आपने क्या देखा होगा, कोल और सल्फ़र जो है वो एक्टिविटी जो है इन पर सज नहीं रही थी, मतलब वो इसके लिए सही नहीं बैठ रहे थे। तो आपने ये भी देखा होगा साथ साथ कोल और सल्फ़र जो है वो सॉफ्ट होते हैं, डल होते हैं, मतलब शाइनी भी नहीं होते। साथ साथ उनमें मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती, मतलब अगर आप उसको ज़ोर से मारोगे तो फिर वो पाउडर में बिल्कुल टूट जाएंगे। और ना ही वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ना ही हीट इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, कोल और सल्फ़र जो है वो हमारे नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स हैं। तो जब ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो मेटल्स में होती हैं, फिर ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं हो, वो ऑब्जेक्ट हमारा नॉन मेटल होगा। तो अगर किसने पूछा कि वो हाउ यू कैन प्रूव दैट विच ऑब्जेक्ट इज़ नॉन मेटल, तो आप बता सकते हो कि इफ़ इट हैज़ नॉट डक्टिलिटी, मतलब ये सारे प्रॉपर्टीज़ अगर उसमें ना हो, या सीधे लिख सकते हो अगर मेटल्स की प्रॉपर्टी उसमें ना हो तो वो ऑब्जेक्ट आपका नॉन मेटल है। तो उसका एग्जाम्पल क्या है नॉन मेटल्स का? सल्फ़र, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एट्सेट्रा। तब हमारा ये एक छोटे से बॉक्स में आखिरी में एक छोटा सा पैराग्राफ है, इसे पढ़ लेते हैं। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल हम अगले वीडियो में देखेंगे, बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। Mercury is only metal which is found in liquid state at room temperature. These are exceptions. तो हमने अभी देखो प्रॉपर्टी जो भी पढ़ा, तो आप सोच रहे होंगे ये जिस ऑब्जेक्ट में होगा वही मेटल होंगे, पर यहाँ पे हम एक्सेप्शन केस ये बताया गया है कि जैसे मेटल की प्रॉपर्टी में से हमने पढ़ा था कि मेटल बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें बताया गया है सोडियम और पोटेशियम जो मेटल्स के एग्जाम्पल हैं ये सॉफ्ट होते हैं, लेकिन फिर भी मेटल्स इन्हें कहा जाता है और ये किसी भी चाकू से ईजिली कट हो सकते हैं। अब दूसरा एक्सेप्शन ये बताया गया है कि मर्क्यूरी जो है एक मेटल का एग्जाम्पल है जो लिक्विड स्टेट मतलब लिक्विड में फाउंड होता है। ये जो है एक्सेप्शन केस में आपको देखने मिलेंगे। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि कौन से मेटल सॉफ्ट होते हैं तो आप लिखेंगे सोडियम, पोटेशियम, या अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा मेटल लिक्विड फॉर्म होता है तो आप बोलेंगे मर्क्यूरी। तो यहाँ पर हम अपना वीडियो अब फिनिश करते हैं। हमने इस वीडियो में मेटल्स और नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, उनके एग्जांपल्स भी पढ़े। केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम अगले वीडियो में देखेंगे ताकि डिटेल में समझ सकें। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं। साथ साथ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और थैंक यू, मेरा नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा।